पहले अपनी ज़मीन को मजबूत करो, अपने बातिन को मजबूत करो। और बातिन आपका मजबूत पता है कब होता है? कि जब आप परहेज में होते हो। क्यों बुजुर्गान दिन सारी सारी जिंदगी परहेजों में रहा करते थे? क्यों मेरे मुर्शिद ने आज तकरीबन मैं समझता हूं 35 साल 40 साल हो गए कि मेरे मुर्शिद ने आज भी मछली नहीं खाई। क्यों नहीं खाई मछली? उन्होंने मेरे मुर्शिद ने मछली क्यों नहीं खाई आज भी? क्या बात है मछली में ऐसा? यकीनन कोई ना कोई एक चीज जो तुम्हें अजीज हो, तुम्हें तर्क करनी पड़ती है ना, उसका फायदा तुम्हारी औलादों को होता है, तुम्हारे शागिर्दों को होता है। अच्छा, ये बात, ये नुक्ते आपको आम नहीं मिलेंगे। आपको ये मिलेगा ये अमल कर लो, वो अमल कर लो, ये अमल कर लो, वो अमल कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर लोगे, वो कर लोगे। ओ भाई, सब कुछ कर लोगे, तुम्हारे बाद तुम्हारे साथ रहने वालों का क्या होगा? ये सोचो थोड़ा सा। ये अमल इन तमाम सोचों को ख़त्म कर देता है। वो कहते हैं ना कि जिस तरह इंसान दुनिया से जाता है तो मुतमईन होके जाता है, तो ये अमल आपको मुतमईन करता है, आपको इत्मीनान दिलाता है कि आपके बाद कोई है इसकी रूहानियत जो आपके शागिर्दों को लेके चलती है, कोई है इसकी रूहानियत जो आपके मुरीदों को लेके चलती है इसकी कोई रूहानियत जो आपके औलादों को लेके चलती है। अब वो अमल क्या है? अब वो अमल समझें, वो अमल नोट करें, वो अमल पढ़ें। वो अमल क्या है? ये देखें आपकी स्क्रीन पर वो अमल आ रहा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतल कुर्सी 9 लाख हज़ार, जिस पर नबी मोहम्मद सवार, ला इलाहा इल्लल्लाह गिर्द बगिर्द हज़ार दर हज़ार हिसार यार, मोहम्मद रसूल अल्लाह गिर्द हिसार हिसार यार, बामन मस्तवार कुफुल, यानी कि हर ताले को तोड़ देता है, हर देव जब्बार, हित कोट 52 तलवार, इर्द गिर्द 4 चौकी 8 सवार, दाएं बैठे जिब्राइल, बाएं बैठे मिकाइल, बीच में तख्त रब्बुल आलमीन, या हफीज़ या हाफिज़, या नासिर या नसीर, या रकीब या वकील, या कवी या मतीन, या अज़ीज़ या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, अल्लाह मुहीत बल हुआ कुरानुल मजीद फिल लौहिल महफूज फल्लाहु खैरुन हाफिज़ व अरहमुर राहिमीन। ये अमल है। इस अमल को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास रख लें। अब इसका तरीक़ेकार समझ लें कि इसका तरीक़ेकार क्या होगा इस अमल का। हाँ, स्क्रीन से हटा दें, बल्कि आप नोट कर लें, ये अमल देख लें। अच्छा, इसका तरीक़ेकार ये होगा कि अगर कोई लोग 3 दिन में करना चाहें, यानी कि जिसको यौम अवीस कहा जाता है, यानी कि 13, 14 और 15, अभी ये 13, 14, 15 रोज़े आएंगे, ठीक है। तो आपने 13वीं शब करना है, 14वीं शब करना है, 15वीं शब करना है, ठीक है। आपने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 70 मरतबा पढ़ना है। और 70 मरतबा पढ़ने में अगर आप देख के भी पढ़ोगे तो आपको आधा घंटा लगेगा, या तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा जो हल्का पढ़ने वाला होगा। 3 दिन में आप इसकी ज़कात अदा कर लोगे। और जो लोग इसको सवालात कर लेते हैं वो फिर कमाल को पहुंचते हैं। लेकिन ये अपनी डायरी में नोट कर लें, और इसके अलावा आप इसको 7 दफ़ा अपने विर्द में रखें। अच्छा, 70 की जो तादाद है ना, इस 70 के हुरूफ की एक ख़ास तासीर है। हाँ, अच्छा, इसको 70 बार 3 दिन कर लें। अच्छा, इसको फिर ऐसा भी होता है कि मुझे जो इसका तरीक़ेकार तालीम किया गया था, 360 मरतबा रोज़ पढ़ने का मुझे हुक्म हुआ था, और मैंने इसको 360 पूरे साल पढ़ा था। इस अमल को 360 मरतबा मैंने पूरे साल ये अमल किया था, और ये भी तकरीबन आज से 17 साल पहले मैंने किया था। मैंने कहा ना कि मैं आपको वो अमल तालीम करूँगा कि जो आपके लिए काफ़ी नहीं, बल्कि आपके आने वाली नस्लों और आपके आने वाले लोगों के लिए, मुरीदों के लिए, शागिर्दों के लिए काफ़ी होगा। इसको 360 बार 1 साल भी पढ़ा जाता है। इसको 360 मरतबा 40 दिन भी पढ़ा जाता है। इसको 360 बार 40 दिन भी पढ़ सकते हैं आप,
360 बार पूरे साल भी पढ़ सकते हैं इसको, और इन 3 दिनों के अंदर 70 बार भी पढ़ा जा सकता है। अच्छा, इसको काम में इस्तेमाल करने के भी तरीके हैं बहुत, कि अगर कोई शख्स किसी भी सूरत का आमिल नहीं है, कोई शख्स किसी भी अमल का आमिल नहीं है, अगर वो शख्स इसको ही खाली अमल में कर लेना, तो वो इसके ज़रिए भी लोगों के इलाज व मुआवजे कर सकता है। इसके ज़रिए भी वो बड़े से बड़े जादूगर के अमाल को बांध सकता है। यानी ऐसे अमालों को बांध सकता है ये अमल कि जिन जादूगरों को अमल की दुनिया में 50-50, 70-70 साल हो गए हों। इसके ज़रिए मैंने हैदराबाद में, हमारे पाकिस्तान में हैदराबाद एक शहर है, तकरीबन ये बात है 2000 के बाद की बात है, जब मैं कॉलेज पढ़ने जाता था हैदराबाद, मेरे एग्ज़ाम हो रहे थे, तो हमारे ताया थे, इनको यासिन ताया कहते हैं, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो हयात हैं, और वो हैं कि जिन्होंने मियाँ हुजूर के साथ अपनी जवानी गुजारी, कि वो शख्स है कि जिसने मियाँ हुजूर का वो दौर देखा, वो मुझे अपने साथ लेकर गए थे। तो वहाँ पर एक जादूगर से मेरा सामना हुआ था, मैंने इस अमल के ज़रिए उसका अमल बांधा था, और उसके बाद उसका पता नहीं लगा कि वो शख्स कहाँ गया, जबकि उसका नाम था एक। वो कितनी देर लगी थी? 1 मिनट मुश्किल से लगा था, 1 मिनट। कितना तुरंत काम करता है ये अमल, कितना तेज काम करता है ये अमल, लेकिन उसके बांधने का तरीका था बस। इसके ज़रिए आप जालिम की ज़ुबान बांध सकते हो, इस अमल के ज़रिए जालिम का पैर बांध सकते हो, इस अमल के ज़रिए आप अपने दुश्मन को नेस्त व नाबूद कर सकते हो। आप इस अमल के ज़रिए अपने घर वालों को महफूज कर सकते हो। आप इस अमल के ज़रिए अपने शागिर्दों को, अपने मुरीदों को, अपने घर वालों को, अपनी औलादों को एक ऐसे किले में ले लेते हो कि जो किले की दरवाजे, किले की ईंट तक भी उसको ज़र्रा बराबर भी, राई के दर्रे के बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचता। यानी कि आप ऐसे किले में कैद हो जाते हो कि जहाँ से बड़ा शैतान का भी गुजर हो तो वो आपको छू नहीं सकता। जो लोग दुनिया के सताए हुए हैं, जो लोग आमिलीन के सताए हुए हैं, जो लोग जादूगरों के सताए हुए हैं, ज़रा ये अमल किसी भी नीयत से पढ़ें। देखें, इस अमल की ये वाहिद ख़ास बात है कि ये अमल, अगर आपको किसी ने कोई अमल किया हो जिससे आप मुतासिर हो, आपका घर मुतासिर हो, आपका कारोबार मुतासिर हो, आप चाहते हैं कि जिसने किया ये उसी पर लौट जाए, आप इसी की नियत करके 70 मरतबा 40 दिन इस अमल को कर लें। आप खुद अपनी आंखों से देखोगे उसका हाल कि जिसने आपको इस हाल में पहुंचाया। लेकिन अल्लाह के वास्ते इसको किसी नाजायज नहीं करना, और किसी को अपने ख्याल में लाकर भी मत करना, क्योंकि बाज़ औक़ात हम जिसके बारे में गुमान कर रहे होते हैं वो नहीं होता। अब क्या मालूम हम पे जादू किसने किया है, लेकिन हमारे दिमागों में कुछ रिश्ते बैठे हुए हैं, हमारे दिमागों में कुछ नाम बैठे हुए हैं कि बस फलां करेगा बेचारा, वो बेकसूर है। अब ये ख्याल ना करना, ये तसव्वुर ना बांधना, लेकिन ये ज़रूर नियत रखना कि जिसने भी हम पे ये जादू किया है, फिर देखना आप तमाशा क्या होता है। ये ऐसा है कि अगर किसी ने आपको नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी, मैं तो ये कहता हूं कि शेख सद्दू की चौकी हो, काली की चौकी हो, भैरव की चौकी हो, मसान की चौकी हो, मरगट की चौकी हो, हिंदुआनी जितने भी देवी देवता हैं उनके ज़रिए गलत काम जो लोग करते हैं, किसी की भी चौकी हो, अगर वो ऐसा होता है कि जैसे किसी ने मारा, वो बॉल दीवार पे तो लगी लेकिन लौटकर उसी आमिल की जानिब गई, उस आमिल का पता भी नहीं लगता वो आमिल